सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड स्पेशल्स जो एग्ज़ाम गुरु बुक का हम लोग आधार मान के देख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 47 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न कि झारखंड पार्टी झारखंड पार्टी कब गठित हुआ था। तो 1950 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। ठीक है, तो इनका पूर्व नाम क्या था जिसने आगे चलकर पृथक आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका पूर्व नाम था ढाका विद्यार्थी परिषद। इसका पूर्व नाम क्या था? ढाका विद्यार्थी परिषद। तो ढाका विद्यार्थी परिषद जिसका रांची में जो गठन हुआ था, रांची में गठन हुआ जे बार्थोलमन के द्वारा। तो जे बार्थोलमन जो है 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया था। जे बार्थोलमन को जो है वह जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न लोग देखते हैं कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनका गठन जो हुआ है, पहले भी हम लोग चर्चा किए तो 1912 में। ठीक है, 1912 में जे बार्थोलमन के द्वारा। तो इसका गठन जो किसके अथी में हुआ है? तो जे बार्थोलमन के द्वारा। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका कालांतर आनी बाद में परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1915 में। इसका गठन हुआ 1915 में। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही इसमें विलय करके गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो है प्रमुख नेता पूछा गया था। प्रमुख नेता हम लोग देखते हैं कि ठेलवे उरांव है तो हाँ, बंदीराम उरांव है तो हाँ, पाल दयाल है तो हाँ, और इसके अलावा जो एक मुख्य नेता है वे है जुएल लकड़ा। ये सभी। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1930 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसने किसान सभा की स्थापना की, किसानों को हित के लिए? तो यहाँ दिया हुआ है छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो ये भी हम लोग चर्चा किए। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है जुएल लकड़ा, पाल दयाल, बंदीराम उरांव तथा ठेलवे उरांव के द्वारा किया गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि किसान सभा का स्थापना कब हुआ। तो किसान सभा का स्थापना हम लोग सभी जानते हैं कि 1930 में जो है किसान सभा का गठन किया गया। और यहाँ जो दिया है 1930 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा, तो यहाँ ये जो है दिया हुआ है 1930 में। ठीक है, अब बोला गया है कि किसान सभा का हम लोग अध्यक्ष जान लेते हैं। तो किसान सभा का जो अध्यक्ष है ठेलवे उरांव। अध्यक्ष कौन है? ये जो है अध्यक्ष है ठेलवे उरांव। और पाल दयाल जो है वह सचिव है। सचिव कौन है? तो पाल दयाल। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया? तीसरा नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि किसान सभा की स्थापना जो 1930 में हुई, किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध था। तो किसने, यहाँ पूछा है किसने किसान सभा की स्थापना किया गया? तो हम तो बोल दिए ठेलवे उरांव जो थे अध्यक्ष थे और सचिव थे पाल दयाल। लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार में जो है वहाँ दिया गया है पाल दयाल और बंदीराव उरांव दिया गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। 1939 ईस्वी में झारखंड आंदोलन की नई दिशा देते हुए आदिवासी महासभा का नेतृत्व किसने संभाला था?
तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं, ये वीवीआई भी है, कि आदिवासी महासभा का गठन जो है 1939 दिया हुआ है। तो हम लोग इसकी पृष्ठभूमि जो है 1938 में रखा गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया है तो आदिवासी महासभा का नेतृत्व किसने संभाला था, 1939 के बारे में पूछा गया। तो 39 के बारे में जयपाल सिंह, यानी जनवरी महीना में इनका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा किया 1939 में, और इसका जो है जयपाल सिंह मुंडा को महासभा का अध्यक्ष बनाया गया 1939 में, ठीक है। इसमें जो है ये आदिवासी महासभा में जो है वह 5 विभिन्न संगठनों से मिलकर बनी है। तो हम लोग 5 विभिन्न संगठन कौन कौन से हैं ये भी हम लोग जानते हैं। तो पहला संगठन है छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो 1915 में गठित हुई थी। और दूसरा है संगठन है किसान सभा जो 1930 में। और तीसरा है छोटा नागपुर कैथोलिक जो 1933 में। फिर चौथा है मुंडा सभा और पांचवा है होमाल्टो सभा। ये पांचों को मिलाकर जो है आदिवासी महासभा का गठन किया गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में आदिवासी सभा का गठन किया गया। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आदिवासी, अभी हम लोग महासभा पढ़ें तो 1939 था, इसमें जो है 5 संगठनों को मिलाकर इसका प्रथम महासचिव को अध्यक्ष जो है जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। लेकिन यहाँ बोला गया है कि आदिवासी, यहाँ महासभा नहीं है, आदिवासी सभा का गठन। तो गठन जब पूछा है फॉर्मेशन तो हो जाएगा 1938। तो गठन किया था 1938 में, तो जिसका उद्देश्य पृथक राज्य के आंदोलन को कमज़ोर करना था, ठीक है। तो किसने नेतृत्व किया था, तो नेतृत्व किया था ठेल्बे उरांव ने। नेतृत्व किसने किया था, तो ठेल्बे उरांव ने। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में झारखंड का कौन व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जयपाल सिंह मुंडा ही थे, ठीक है। अब हम लोग 7वां प्रश्न देखते हैं कि भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछी है। यानी कहने का मतलब भारत में सबसे बड़ी जनजाति, फिर दूसरी बड़ी जनजाति, फिर तीसरी बड़ी जनजाति हम लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है वह भील है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वह है गोंड है, और तीसरी जो है अपनी झारखंड की संथाल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये जो दोनों प्रश्न है, सबसे बड़ी और दूसरी, ये जेपीएससी 2021 में पूछा गया था और मैंने दोनों को कन्फ्यूजन के कारण गलत कर दिए थे। अब ये रहा भारत के लिए। आप यदि पूछ देगा कि झारखंड में सबसे बड़ी, फिर दूसरी सबसे बड़ी, फिर तीसरी सबसे बड़ी, चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन कौन सी हैं, तो पहले सबसे बड़ी जनजाति जो है वह संथाल जनजाति हो जाएगी। तो इनका प्रतिशत कितना है, तो 31.86% जो है वह संथाल जनजाति का है झारखंड में निवास, ठीक है। तो संथाल जनजाति जो है बंगाल से आए हुए हैं, जिसे सौतार भी कहा जाता है। दूसरी सर्वाधिक जनजाति है उरांव जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति का जो प्रतिशत है वह 19.86 है, 19.86 है। और तीसरी सर्वाधिक बड़ी जनजाति है संथाल उरांव मुंडा है, और चौथी हो है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं 8वां प्रश्न कि किस विद्वान के मत अनुसार सब्बर लोग भील जनजाति से संबंधित हैं। यानी झारखंड में जो जनजाति निवास करती है सब्बर, वे भील जनजाति से संबंधित हैं। तो किस विद्वान के मत अनुसार, तो वे विद्वान हैं रसेल के अनुसार। 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस बांध का निर्माण जो है रामगढ़ जिले में किया गया है। तो रामगढ़ जिले में जो बांध का निर्माण किया गया है वे है नलकारी बांध। अब हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं कि जैसे टेनूघाट बांध कहाँ है, तो ये बोकारो जिला में है। टेनूघाट बांध जो है बोकारो जिला में है। कोनार बांध जो है वे हजारीबाग जिला में है। और पंचेत बांध जो है वे धनबाद जिला में है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं 10वां प्रश्न
10वां प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो हम लोग देखते हैं कि आभरक मूलक जो मिट्टी होती है, ठीक है, अम्लीयता के साथ ही पोटेशियम और सल्फर की मात्रा तथा उसकी उर्वरता शक्ति भी कम होता है, ये सही है। काली या रेगुर जो मिट्टी है, लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग जो है वह भूरा होता है, ये भी कथन सही है। तीसरा है काली या रेगुर मिट्टी जो है ज्वार, दलहन, गेहूं, जौ तथा सरसों फसल की खेती के लिए उपयोगी है, और इसके अलावा कपास, ठीक है। और यहाँ पूछा गया है, बोला गया है कि ऑप्शन नंबर डी में ये असत्य है। तो हम लोग देखते हैं कि क्यों असत्य है। जैसे झारखंड में रेतीली मृदा का विचार राजमहल क्षेत्र की उच्च भूमि, पश्चिमी रांची पठार, पलामू के दक्षिणी भाग और सिंहभूम के दक्षिणी पूर्वी भाग क्षेत्रों में पाए जाते थे, ये गलत है, ठीक है। देखिए ये क्यों गलत है, क्योंकि इसका विस्तार क्षेत्र जो है वह हजारीबाग और धनबाद है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे 11वां प्रश्न कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक विद्यालयों में जनजाति की छात्राओं के मध्य शिक्षा एवं नामांकन दर को बढ़ाना। तो ये गलत है, ये इसलिए गलत है कि ये योजना जो है एससी और एसटी ये दोनों के लिए है, ठीक है। बी नंबर है कि इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को 2000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, तो ये कथन सत्य है। आगे है इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्राओं को सम्मिलित किया जाता है, तो हाँ, इसका उद्देश्य जो है विद्यालय बीच में छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या को कम करना, ये भी सही है। अब हम लोग देखते हैं कि ये इंट्रोडक्शन टू दी उरांव लैंग्वेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इनका है 1874 में। ये लिखा किनके द्वारा गया था, तो जॉर्ज कैंपवेल के द्वारा, ठीक है। हम लोग 13वां प्रश्न देखते हैं कि झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या है। तो पहली पत्रिका का नाम है घर बंधु, जो रांची से प्रकाशित होती है, ठीक है। कर्क रेखा झारखंड के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा, तो झारखंड का जो ये मैप हम लोग देखते हैं, और ऐसे तो झारखंड के मध्य यानी बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से झारखंड में जिला से होकर गुजरती है। तो हम लोग जिला देखते हैं, पहला जिला है गुमला, दूसरा जिला है लोहरदगा, तीसरा जिला है लातेहार, चौथा जिला है रांची और 5वां जिला है रामगढ़, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि फॉसिल पार्क की स्थापना जो है कहाँ की गई थी। फॉसिल पार्क, इसको हिंदी में हम लोग जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो राजमहल कहाँ है, साहेबगंज जिला में। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं कि झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर है। तो वार्षिक वर्षा जो है 140 सेंटीमीटर। अब हम लोग जब वर्षा की बात किए तो वर्षा जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक और किस क्षेत्र में सबसे कम, फिर किस जिला में सबसे अधिक वर्षा होता है। तो देखिए सबसे कम जो है वह चाईबासा के मैदान में सबसे कम वर्षा होती है, और अधिक वर्षा जो है वह नेतरहाट जो है हम लोग सभी जानते हैं लातेहार जिला में है, ठीक है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, क्लियर। अब हम लोग यदि जिला की बात करें कि कौन से जिला में जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो ये जिला है हजारीबाग। अब हम लोग आगे देखते हैं 17वां प्रश्न कि झारखंड में जाड़े की वर्षा देखी जाती है। झारखंड में
जाड़े की वर्षा देखी जाती है उष्ण कटिबंधीय प्रभाव के कारण, उष्ण कटिबंधीय प्रभाव के कारण। आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड के किस जिले में तेंतुलिया, तेंतुलिया उष्ण उष्ण क्या होता है, पहले हम लोग उष्ण समझते हैं। उष्ण जो है गर्मी को कहते हैं, उष्ण जो है गर्मी को कहते हैं। तो तेंतुलिया गर्मी, गर्म को कह सकते हैं हम लोग क्या, गर्म। तो तेंतुलिया गर्म जलकुंड, तेंतुलिया गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो ये तेंतुलिया जो है धनबाद में है। ठीक है। अब पूछ देगा ताता पानी, एक होता है ताता पानी और एक होता है तपात पानी, तपात पानी, ताता पानी और तपात पानी। ताता पानी, ताता पानी जो है वह लातेहार जिला में। देखिए ये आज हम लोग रखने का ट्रिक यही है कि ताता मतलब होता है तातले तातल, ठीक है, ताता तातले तातल यानी गर्मा गर्म, तो ये होता है लातेहार में। और तपात पानी ये जो होता है ये है दुमका में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे हम लोग देखते हैं 19वां क्वेश्चन में कि झारखंड की किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह कौन सी जनजाति है, फिर दूसरी सर्वाधिक जनजाति, फिर तीसरी सर्वाधिक जनजाति, इस तरह से पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे भारत में भील, फिर देखे थे गोंड, फिर हम लोग अपना जो है संथाल जनजाति तीसरे नंबर पर है। ठीक है। अब यदि यही झारखंड की बात आ जाएगी तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है संथाल जनजाति की है 31.86%। इसके बाद है उरांव का है 19.86%। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं आगे 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संथाल जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो जोग मांझी कहा जाता है। जो जोग मांझी यानी जो मांझी के सहयोगी को जोग मांझी भी कहते हैं। ठीक है। पुरोहित को हम लोग पाहन भी कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। देखिए ये क्वेश्चन आ भी किया, अभी हम लोग चर्चा भी किए। तो दूसरी सर्वाधिक जो है उरांव जनजाति है 19.86%। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं 22वां प्रश्न कि झारखंड के किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है, तो वे जनजाति का नाम क्या है, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में एक शादी ही किया जा सकता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 23वां क्वेश्चन है कि सुदर्शन भगत जो हैं वह सांसद भी हैं, तो इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है, यही पूछा गया था। इनका लोकसभा क्षेत्र जो है वह लोहरदगा है। तो जब लोकसभा की यहाँ जब बात आ गया तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र। ठीक है। तो सबसे बड़ा में यदि हम लोग की बड़ा में छोटा में, तो सबसे बड़ा जो है वह है पश्चिमी सिंहभूम। और यदि छोटा में पूछा जाए तो चतरा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब लोकसभा में पूछे जाएगा कि हम लोग को झारखंड में कितना सीट है, तो 14 सीट है। लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं 24वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड की वह जनजाति, वह मतलब हम लोग को पता नहीं, वही पता करना है कि कौन से जनजाति हैं जो मुर्दों को दफनाता भी है और जलाता भी है, ये दोनों प्रोसेस करते हैं। तो वे जनजाति का नाम है उरांव जनजाति। देखिए किस जनजाति में पंचायत को पचोरा कहते हैं, पंचायत को क्या कहते हैं, पचोरा कहते हैं। तो वे जनजाति कौन सी है, तो वे जनजाति हैं उरांव जनजाति। आगे हम लोग 26वां प्रश्न देखते हैं कि झारखंड की किस जनजाति में गांव के प्रधान को महतो के अलावा क्या कहा जाता है। गांव के प्रधान को महतो कहते हैं, इसके अलावा भी क्या कहा जाता है, तो इसके अलावा जो है इसके अलावा पाहन कहा जाता है। 27वां प्रश्न है कि झारखंड के किस जनजाति के युवक युवतियाँ का प्रमुख संस्था जो है धूमकुड़िया है, तो ये उरांव जनजाति का। तो धूमकुड़िया के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं। हम लोग धूमकुड़िया के बारे में जानते हैं। धूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति के क्या है,
तो ये है जुआ गिरा है, जुआ गिरा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं कि धूमकुरिया जो है सरहुल के समय 3 वर्षों में प्रवेश होता है। आखिर जुआ गिरा में किसको प्रवेश होता है? जो 10 से 11 वर्ष के लड़का और लड़कियां को प्रवेश मिलता है धूमकुरिया में, यानी जुआ गिरा में। जो लड़का लोग प्रवेश करते हैं उसे जोंक एड़प्पा, लड़का लोग प्रवेश करते हैं उसको जोंक, और महिला लोग प्रवेश करते हैं उसको पेल एड़प्पा कहते हैं। जो जोंक एड़प्पा का जो मुखिया होता है उसे धांगर गुड़िया और धांगर या महतो भी कहते हैं। जबकि महिला यानी पेल एड़प्पा का जो इसका देख रेख करने वाली होती है उसे कहते हैं बड़की धंगरीन। और ये सब जो है बड़की धंगरीन और महतो, ये सबको भी जो है 3 साल में बदल दिया जाता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं 28वां क्वेश्चन कि धूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति की, अभी हम लोग चर्चा किए, उरांव जनजाति के युवक और युवतियों की प्रमुख संस्था है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है जोंक एड़प्पा और पेल एड़प्पा। जोंक एड़प्पा और पेल एड़प्पा। युवकों के लिए जोंक और महिलाओं के लिए पेल, युवतियों के लिए पेल एड़प्पा। ठीक है। अब आगे चलते हैं 29वां प्रश्न कि महाभारत के समय किस पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश मिलता है? तो दिग्विजय पर्व में। तिलका मांझी ने तीर चलाकर किस अंग्रेज की हत्या किया था? तो क्लीवलैंड को। ठीक है। तिलका मांझी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि 1783 से 85 में तिलका आंदोलन हुआ था। ठीक है। तिलका मांझी ने अपने तीर से किस अंग्रेज अधिकारी को मारा था? तो क्लीवलैंड को। तो इसलिए तिलका मांझी को 1785 में फांसी दिया गया था। तो फांसी दिया गया था बरगद के पेड़ पर। ठीक है, बरगद के पेड़ पर भागलपुर में। अब हम लोग 31वां प्रश्न देखते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो 1855-56 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में हुआ था। 32वां प्रश्न देखते हैं कि बिरसा आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो खूंटी, डोम्बारी, बुरू। ठीक है। यहाँ जो डोम्बारी बुरू में जलियांवाला बाग गोलीकांड के तर्ज पर यहाँ भी गोलियाँ जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बरसाई गई थी। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का काल अवधि जो है 1895 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है। अब हम लोग 32वां प्रश्न देखते हैं कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो है 1913-14 में जतरा भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे। आगे हम लोग देखते हैं 34वां प्रश्न कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा से स्थानांतरित करके किस जगह किया गया? तो किया गया दोयसा से स्थानांतरित हुआ क्यों? क्योंकि दोयसा के युद्ध में जो है वह पराजित हो जाने के कारण। 35वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो लुपंगड़ी जो है वह कहाँ है? तो सिंहभूम में है। अब हम लोग 36वां प्रश्न देखते हैं कि रुकदेव और कोंता मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 में। अब हम लोग 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में CNT। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को CNT बोलते हैं और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है।
इसका गठन कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। CNT एक्ट जो बना था 1908 में, और इसी के अपोजिट जो है SPT, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, SPT, ठीक है, SPT जो बना था 1949 में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं CNT एक्ट के बारे में। तो सही उत्तर छांटना, जैसे सही उत्तर है कि भूमि संबंधी, ये भूमि संबंधी है, CNT SPT दोनों जो है यह भूमि संबंधी है। यहाँ तक तो है। जब भूमि संबंधी है तो लूट एवं विवाद की समाप्त करना था उद्देश्य, तो ये सही है। क्रांति या उलगुलान, इसी को बोलते हैं क्रांति या उलगुलान, इसी को शांत करना था, ये भी सही है। यहाँ मुंडारी, खूंटकट्टी, भुइहारी, कोड़कर आदि की जमीन की रक्षा करना था, तो ये भी सही है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 38वां प्रश्न में है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसकी स्थापना दे दिया है तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी में। फिर आगे 39वां प्रश्न कि 1908 में CNT का ही हिंदी रूप यहाँ दिया है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ने किस पर रोक लगा दी? तो किस पर रोक लगा दी? बैठ बेगारी पर। बैठ बेगारी हम समझाते हैं आप लोग को कि बैठ बेगारी क्या है। जिस समय अंग्रेज के शासन चल रहे थे, जिसमें अंग्रेज का शासन चल रहे थे, उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा ये भारतवासियों को मजदूर कराते थे दिन भर, और इसके बदले में सिर्फ एक टाइम का खाना देते थे, और उनसे जितना चाहे काम करवाते थे। इसी को बोलते हैं बैठ बेगारी करवाना। 40वां प्रश्न देखते हैं कि ग्राम वन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति के सदस्यों की भूमिका और दायित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हम लोग देखते हैं कि भूमि के अतिक्रमण, चराई, अग्नि तथा अवैध पालन के विरुद्ध सुरक्षात्मक कार्रवाई, तो हाँ, वन विकास एवं वन उत्पादों का अनुवृद्धि करना, हाँ, वन विभाग को वन सुरक्षा तथा वन विकास के कार्यक्रम बनाने तथा कार्यान्वयन में मदद करना। और अभी हम लोग पढ़ेंगे झारखंड स्पेशल्स का प्रैक्टिस सेट 48। तो झारखंड राज्य में कोविड-19 टीका लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति जो हैं वह मरियम गुड़िया थी। देखिए झारखंड राज्य में परिवहन मंत्री निम्न में से कौन है? तो अभी फिलहाल वर्तमान की बात हो रही है, तो परिवहन मंत्री हैं चंपई सोरेन। तीसरा प्रश्न है कि सदनी घाघ जलप्रपात किस जिले में है? तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है वह गुमला जिले में है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके अलावे गुमला जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो गुमला जिले के जलप्रपात हम लोग देखते हैं, जैसे हैपाद जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात, ये तो अभी यहाँ दिया हुआ है। फिर है प्रेमा घाघ जलप्रपात, और इसके अलावे है अंतिम जो है शेरका जलप्रपात। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये है 7वीं पंचवर्षीय योजना। पुनासी और औरंगा जलाशय परियोजना किस जिले में संबंधित है? देखिए पुनासी परियोजना जो है इसका संबंधित क्षेत्र है देवघर जिला, और ये नाम से ही पता चलता है औरंगा जलाशय पलामू। अब हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। HEC की स्थापना कब हुई थी? तो HEC जो हटिया रांची में है, तो इसका गठन जो है 1958 में हुआ था। इसका पूरा नाम है हेवी
इंजीनियरिंग कॉरपोरेशंस, ठीक है। ये एचईसी जो है वह एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1963 ईस्वी में राष्ट्र को समर्पित किया था और कहा था एचईसी को कि ये जो है आधुनिक भारत का मंदिर है, आधुनिक भारत का मंदिर है। इसमें जो है एचईसी में जैसे होता है हेवी मशीन्स बिल्डिंग प्लांट, जो ये है रूस के सहयोग से, और इसके अलावा दो भी है, एक होता है हेवी मशीन्स टूल प्लांट्स और एक होता है फाउंड्री फोर्ज। ये दोनों का जो है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से गठन किया गया। अब छठा प्रश्न को देखते हैं कि किस जिले में बॉक्साइट उत्पादन होता है, तो लोहरदगा में। सातवां प्रश्न है असुर जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जानते हैं या कहते हैं, तो पारस। आठवां प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को पहली बार जेल कब हुई थी, तो बिरसा मुंडा को पहली बार जेल जो है 1897 ईस्वी में हुआ था। देखिए बिरसा मुंडा का यदि विद्रोह हम लोग पूछ देगा तो इसका विद्रोह है 1895 से 1900 ईस्वी तक, ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो बिरसा मुंडा आंदोलन को ही हम लोग कहते हैं बिरसा उल गुलाम या मुंडा उल गुलाम। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा आखिर जेल कितनी बार गए, ये तो सबको हम लोग के दिमाग में आ रहा है प्रश्न। तो जेल जो है सबसे पहले जो है 1897 में गए, 1897 में गए और कब तक रहे, तो 1897 सबसे पहले जेल जो है 1897 में गए, लेकिन उड़ान बुक के अनुसार जो दिया है सबसे पहले जेल जो है 1895 से 1897 तक रहे जेल में, ठीक है। और दूसरी बार जो है 1990, तो 1990 जो है ये दूसरी बार जेल गए। तो पहली बार जब जेल गए थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, तो अंग्रेज अधिकारी का नाम है मेयर्स। तो चलिए जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बिरसा मुंडा का विद्रोह का केंद्र जो था वह खूंटी जिला था, और इसका गीत था, बिरसा मुंडा का गीत था काटोंग बाबा काटोंग। विद्रोह के दौरान नारा दिए थे बिरसा मुंडा, तो नारा क्या थे, नारा थे अबुआ राज का नारा दिए थे। बिरसा को कौन पकड़वाए थे, बिरसा को पकड़वाने थे वीर सिंह महली। 9वां प्रश्न तो देखते हैं कि 1874 में खरवार आंदोलन का प्रारंभ जो है भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया है। 10वां प्रश्न है कि दीवा किशुन को फांसी जो है किस जेल में दी गई थी, तो दीवा किशुन की फांसी जो है वह सरायकेला जेल में दिया गया था। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से झारखंड के किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को पर्दा प्रथा उन्मूलन हेतु विशेष कार्य करने के लिए जानी जाती है, तो वे महिला है सरस्वती देवी। आगे है 12वां प्रश्न, कौन झारखंड की आदिम जनजाति वर्ग में नहीं आते हैं, तो इसको हम लोग ये क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि झारखंड में आदिम जनजातियाँ कितनी हैं और कौन कौन है, ये यदि हम लोग जानेंगे तो हम लोग को छांटना आसान, और एग्ज़ाम में तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम कुछ नहीं तो उधर शुरू से 5 जनजाति, संथाल, उरांव, मुंडा को खरवार, और ये 8 जनजाति एकदम ज़रूर पढ़ के रखेंगे। तो हम लोग भी जानते हैं कि
जो है आदिम जनजाति कौन से हैं? तो असुर, ये देखने से ही लग रहा है कि है, ठीक है, असुर पहला। उसके बाद दूसरा हो गया बिरजिया, ये भी है। तीसरा हो गया परहिया, परहिया। चौथा हो गया बिरहोर। पांचवा हो गया कौरबा। और छठा हो गया सब्बर। और सातवां और जो आठवां है, 7 एंड 8 है सोरिया पहाड़िया एंड माल पहाड़िया। ठीक है, ये हम लोग आठों देख लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखिए, आदिम जनजाति झारखंड में 8 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें से पहला है असुर, दूसरा है बिरजिया, तीसरा है परहिया, चौथा है बिरहोर, पांचवा है कौरबा, छठा है सब्बर, सातवां और आठवां है, सातवां सोरिया पहाड़िया और आठवां है माल पहाड़िया। ठीक है, ये हम लोग का ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि आखिर कौल क्या है। तो कौल के बारे में भी जानना जरूरी है कि कौल जो है 32वां जनजाति है। कौल जो है झारखंड में 32 जनजाति थे, उसमें 32वां जनजाति है, लेकिन अभी वर्तमान में 33 जनजाति हो गया। 33वां जाति कौन सा है? जनजाति है पुरान जनजाति। तो एग्जाम की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट, पहले ये कौल जनजाति इंपॉर्टेंट थे, अभी जो है पुरान जनजाति इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, कि जादो पटिया जो है वह चित्रकला है। ठीक है, के संबंध में सही देखना है कि इस चित्रकला के संबंध में स्त्री पुरुष के संबंध हैं। तो हाँ, इसका निर्माण संथालों द्वारा विशेष रूप से किया जाता है, तो ये भी हाँ। जादो पटिया का तात्पर्य चित्रकार कलाकार, जबकि पटिया मतलब जादो क्या है? चित्रकार या कलाकार। पटिया का अर्थ होता है चित्रकार में प्रयुक्त किए जाने वाले सामग्री। तो ये सभी कथन सत्य है। 14वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध जो छऊ नृत्य के कितने प्रकार हैं? तो छऊ नृत्य के जो हैं वे 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के हैं। शायद हम जहाँ तक जानते हैं कि एक सिंहभूम में है, सरायकेला एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है बंगाल का पुरुलिया, और तीसरा प्रकार है सरायकेला पुरुलिया, और तीसरा प्रकार है शायद मयूरभंज उड़ीसा के। इसका हम कंफर्म करते हैं। हाँ, ये कंफर्म सही है। 3 नृत्य है। पहला नृत्य है सरायकेला, वही जो बोले थे, तो सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। देखिए, जो मयूरभंज जो है ना छऊ नृत्य में, उसमें एम से होता है मयूर और एम से ही होता है मुकुट। तो मुकुट जो है का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी दोनों में मुकुट का प्रयोग किया जाता है। अब ढोकलो सोहर के बारे में हम लोग जानते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। तो शासन व्यवस्था हम लोग देखते हैं। हम लोग शासन व्यवस्था, जब जैसे हम लोग जेएसएससी में पढ़ना है, जेपीएससी में पढ़ना था, तो शासन व्यवस्था जैसे मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति के लिए हो गया, नागवंशी शासन व्यवस्था नागवंशी जनजाति के लिए हो गया, पढ़ा पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहर। तो ढोकलो सोहर जो है ये खड़िया के लिए है। ढोकलो सोहर है खड़िया के लिए। देखिए, उरांव के लिए हो गया पढ़ा पंचायत, और मुंडा मानकी हो के लिए मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति के लिए। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न देखते हैं कि 2020 में संथाली भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार रूपचंद हांसदा को उनके किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? तो उनकी कृति का नाम है गुणदक कांसादक। 17वां प्रश्न है कि जयपाल सिंह एक रोचक कहानी नामक पुस्तक के लिखवैया कौन है, यानी रचयिता कौन है? तो ये हैं बलबीर दत्त। झुमरी तिलैया राज्य के
किस जिले में अवस्थित हैं? तो कोडरमा जिले में। 19वां प्रश्न, राज्य के किस स्थान में हाल ही में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है? तो प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है देवीपुर। तो देवीपुर कहाँ है सर? जमशेदपुर होना चाहिए, ये कंफर्म भी करते हैं, जमशेदपुर। सॉरी दोस्तों, हमसे भी गलत हो गया कि प्लास्टिक पार्क जो है वह देवीपुर में तो है, परंतु देवघर में है, देवघर जिला। झारखंड में टिन प्लेट्स कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में निम्न स्थानों में से कहाँ की गई थी? तो किया गया था गोलमुरी में। 1857 के विद्रोह झारखंड के निम्न क्रांतिकारियों में किसने भाग नहीं लिया? तो 1857 के क्रांति में नीलांबर पीताम्बर ने भाग लिया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने और शेख भिखारी ने। 22वां प्रश्न देखते हैं कि किस नेता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय हजारीबाग के खाजांची तालाब में नमक बनाया था? तो वे नेता हैं कृष्ण वल्लभ सहाय। 23वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसे संबोधित किए? तो वे हैं राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर का केसरी कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बजरंग सहाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसका संबंध जो है किस जिले से है? बजरंग सहाय का संबंध जो है वह गिरिडीह जिले से है। जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना उच्च शिक्षा से संबंधित है, जिसमें कितने जनजातीय विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष इसका लाभ प्रदान किया जाता है? तो विद्यार्थियों की संख्या है 10। बिरसा हरित ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आर्थिक समानता, वनीकरण और रोजगार सृजन। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ जो है 2019 में किया गया था, किसके द्वारा या किसने किया था? तो एम वेंकैया नायडू ने किया था। शहबाज नदीम का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट से। JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, कहाँ है? रांची में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ खेला गया था? तो शायद इंग्लैंड और भारत, इंग्लैंड के साथ में खेला गया होगा। 29वां प्रश्न का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हाँ इंग्लैंड ही है। 30वां प्रश्न है, रेलवे स्टेडियम का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तो रेलवे स्टेडियम है धनबाद में। झारखंड के प्रथम आदिवासी नेता कौन हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो जुएल लकड़ा जैसे हम चर्चा भी किए थे कि जे बार्थोलोमन के द्वारा 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज, तो यह समय जुएल लकड़ा थे। पाल दयाल ठेलवे उरांव। बेनंद पाहन का मूल नाम है जयपाल सिंह का मूल नाम क्या है? बेनंद पाहन निम्न में से किसका मूल नाम है? तो जयपाल सिंह का। ऑल इंडिया 33वां है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में। 34वां प्रश्न है, झारखंड के किस विभूति को भारत सरकार ने वर्ष 1974 में हिंदी साहित्य में उनके योगदान हेतु पद्म भूषण से सम्मानित किया है? फादर कामिल बुल्के को। 35वां प्रश्न है, छोटा नागपुर का प्रिंस यानी छोटा नागपुर का राजकुमार या प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? तो मुकुंद नायक को।
इनमें से किसका नाम चित्रकारी से जुड़ा हुआ है? तो हरेंद्र ठाकुर। 37वां प्रश्न है कि मदर टेरेसा संस्था द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का जनरल निर्देशक निम्न में से किसे चुना गया है? तो चुना गया है सिस्टर निर्मला को। 38वां प्रश्न है किस स्थान का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिनाथ टैगोर से है? तो यह है टैगोर हिल जो रांची में है। मौलाक्षी मंदिर किस जिले में है? तो मौलाक्षी मंदिर जो है वह दुमका में है। और अंतिम प्रश्न है पालकोट और नागफेनी। पालकोट और नागफेनी का राजमहल, राजमहल को ही हम लोग किला समझने के लिए बोल सकते हैं, तो किस जिले में है? तो हम लोग गुमला जिले में है। तो यहाँ हम लोग का समाप्त हुआ 48 सेट। अब हम लोग देखते हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे झारखंड स्पेशल्स प्रैक्टिस सेट 49। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अकबर ने किस सेनापति के नेतृत्व में शंख नदी से हीरा प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो इसका सेनापति कौन थे? सेनापति हैं शाहबाज खान। दूसरा क्वेश्चन है कि पलामू के चेरो राजा के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना ने अपना अभियान चलाया था? तो मान सिंह के नेतृत्व में। किस मुगल शासक के शासनकाल में झारखंड के नागवंशी तथा चेरो शासकों के साथ मुगलों का संबंध विकसित हुआ? तो जहांगीर के। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार शंख नदी में किस बहुमूल्य वस्तु के होने के संकेत प्राप्त हुए हैं? तो हीरा। शंख नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। जहांगीर ने खुखरा के किस नागवंशी शासक द्वारा कर ना दिए जाने के कारण उस पर आक्रमण किया? तो दुर्जन साल। मुंडारी भाषा से संबंधित प्राइमर नामक पुस्तक की रचना किस विद्वान ने की थी? तो विद्वान है जेसी व्हिटली। 7वां है कि निम्न में से झारखंड में प्रचलित किस भाषा को होड़ो जागर कहा जाता है? तो मुंडारी भाषा को। 8वां क्वेश्चन है छऊ नृत्य की उत्पत्ति झारखंड के किस क्षेत्र से मानी जाती है? तो सरायकेला खरसावां से। छऊ नृत्य जो है कि इनकी 3 शैलियाँ हैं। सिंहभूम में सरायकेला, दूसरा है पुरुलिया जो बंगाल से है, तीसरा है मयूरभंज जो उड़ीसा से। झारखंड में नागफेनी का राजमहल किस जिले में है? नागगु से गुमला। 10वां प्रश्न है झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी जो है बंगाल कोल कंपनी थी। देखिए, कोयला निकालने वाली कंपनी झारखंड की पहली कंपनी जो बंगाल कोल कंपनी। तो हम लोग अब जानते हैं कि BCCL ये किस क्षेत्र में कोयला निकालती है? ये है धनबाद क्षेत्र में कोयला निकालती है। तो इसका पूरा नाम है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। अब हम लोग आगे देखते हैं CCL इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। ये जो है रांची क्षेत्र में कोयला निकालती है। और हम लोग तीसरा देखते हैं ECL जो है ECL ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड। ये जो है संथाल परगना क्षेत्र में कोयला निकालती है। अब 11वां हम लोग प्रश्न देखते हैं कि तसर उत्पादन में झारखंड का स्थान जो है पहला है। 12वां प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास प्राधिकार झारखंड में कार्यरत है? तो कार्यरत है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आर रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट रायडा अथॉरिटी। ठीक है, रायडा जो है रांची क्षेत्र का है, रायडा रांची क्षेत्र का है, और बायडा इसी तरह है बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी रायडा, रायडा जो थे वह रांची में और बायडा जो है वह बोकारो में। इसी तरह से आदित्यपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण, आयडा माने आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आयडा जो है आदित्यपुर यानी जमशेदपुर। ठीक है, ये सभी हो जाएगा झारखंड में कार्यरत है। अब हम लोग 13वां प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू हुई थी यानी अधिसूचित हुई थी? तो ईयर्स है 2001 में। 14वां प्रश्न है कि 1928 में एम आम्स्टरडम में हुए थे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम के कप्तान जो है जयपाल सिंह मुंडा थे। हेलेन सोई किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। 16वां प्रश्न है भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके बिमल लकड़ा का संबंध किस खेल से है? तो बिमल लकड़ा का संबंध जो है हॉकी टीम से है, हॉकी खेल से। 17वां प्रश्न है अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी झानो हांसदा का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य यहाँ दे दिया, तो राज्य में तो झारखंड होगा, लेकिन देखते हैं किस खेल से है। तो झानो हांसदा का संबंध जो है तीरंदाजी से है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। 19वां प्रश्न है एक विश्व की नंबर वन तीरंदाज रह चुकी दीपिका कुमारी किस राज्य की रहने वाली थी? तो झारखंड की। नागवंशी शासनकाल किस वर्ष राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया? तो 1793। 21वां प्रश्न है कि एक पढ़ा पंचायत में कितने गांव होते हैं? ये उरांव जनजाति से संबंधित है पढ़ा पंचायत। इसमें एक पढ़ा पंचायत में कितने गांव होते हैं? तो 5 से 21 गांव होते हैं। जैसे 5 से 21 माने 5 से लेकर जैसे 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। इतने गांव मिलाकर पढ़ा पंचायत बनता है। और पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो पढ़ा राजा होता है। तो ये शासन व्यवस्था से क्वेश्चन है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है उरांव जनजाति से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर? इस क्वेश्चन में उस समय हम डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। देखिए ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ये किस जनजाति से संबंधित है? तो खड़िया जनजाति से। ठीक है, अब हो जनजाति के शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो हो जनजाति के शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी कहते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, अब मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ है उरांव। तो उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था को पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब नागवंशी शासन व्यवस्था जो है किससे संबंधित है? तो फनित मुकुट राय से। इसके अलावे एक और है कि ढोकलो सोहर, तो ढोकलो सोहर हो गया। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था ये जो है असुर जनजाति से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं 22वां प्रश्न कि शब्द व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति की दृष्टि से सदान
निम्न में से किस भाषा का एक शब्द है? सदान जो है नागपुरी भाषा की है। प्रजातीय दृष्टि से सदान, प्रजातीय दृष्टि से सदान है आर्य। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता, झारखंड आंदोलन के जन्मदाता ककरा कहल जा है? तो कहल जा है जे बार्थोलमन के। काहे कि ढाका में जे स्टूडेंट हले संगठन, छात्र संगठन, वो रांची में स्थापना कर ले जे बार्थोलमन 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 25वां प्रश्न है, हुल झारखंड पार्टी के गठन कहिया भेल है? तो हुल झारखंड पार्टी के गठन जो है वह 1968 में भेल है। एकर नेतृत्व करता हम जान। हुल झारखंड पार्टी के गठन उड़ान में जो है 1969 दली है। और अगर नेतृत्व करता जो है वह जस्टिन रिचर्ड है। आगे है 26वां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ किया था 1978। तो ये जेएमएम का गठन हुआ था 1973 में। सीकू सोरेन इसके प्रथम महासचिव थे। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन हैं? लेखक हैं महुआ माझी। 28वां प्रश्न है, कौन सी जनजाति का संबंध द्रविड़ जनजाति से है? तो द्रविड़ जनजाति से संबंधित है सोरिया पहाड़िया जनजाति। द्रविड़ जनजाति से संबंधित है सोरिया पहाड़िया जनजाति। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत में सोरिया पहाड़िया और मार पहाड़िया की भाषा जो है वह मालतो है, और कुड़ुख जो है वह उरांव की है, और गोंड जो है गोंड जनजाति है, इसकी भाषा जो है वह गोंडी से है। यानी ये सभी जनजातियां जो है वह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। जबकि यहाँ ऑप्शन में दे दिया है सोरिया पहाड़ी जनजाति, द्रविड़ जनजाति हो। क्वेश्चन समझ गए कि यहाँ बोला गया है द्रविड़ जनजाति नहीं है, द्रविड़ जनजाति चलिए वहाँ हम लोग पढ़े थे द्रविड़ भाषा परिवार में, और यहाँ हम लोग पढ़ना है द्रविड़ जनजाति में। तो द्रविड़ जनजाति में ऑप्शन नंबर सी नहीं आते हैं, चेरो जनजाति आते हैं, उरांव जनजाति आते हैं, खरवा जनजाति आते हैं। ठीक है। अब हम लोग 29वां प्रश्न देखते हैं कि बेदिया जाति के लोग निवास करते हैं हजारीबाग जिले के बड़का काना क्षेत्र। तीसवां प्रश्न है, मादी व गोडी किस समुदाय की दो वंशानुगत प्रमुख पंचायतें हैं? तो बिंझिया की। 31वां प्रश्न है, झारखंड के किस नदी से देवघर में पाषाण जुगीन औजार प्राप्त हुए थे? कौलाजार। झारखंड के किस स्थान से कांसे का एक प्याला मिला है? तो लोहरदगा से। कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी किस स्थान से मिली है? तो मिली है मूरत। कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी मूरत से प्राप्त। तो मूरत कहाँ है? तो मूरत जो है वह खूंटी जिला में है। आगे 34वां क्वेश्चन है कि मुचकुंद ऋषि प्राचीन गुफा स्वर्ण रेखा के प्राचारू पहाड़ में यह स्थान झारखंड के किस जिले में है? तो यह स्थान जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। 35वां है, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संथाल जनजाति की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो लेखक हैं S.D. बर्मन। 36वां क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? तो प्रमुख जाति है हो जनजाति।
तिलका मांझी ने कहाँ पर, किस स्थान पर आक्रमण किया? तो भागलपुर में, भागलपुर के बनचरी जोर इसका मुख्य केंद्र था आंदोलन का। 23 जुलाई 2022 को झारखंड सरकार ने अपनी झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 कहाँ से लॉन्च किया? तो लॉन्च किया रांची से। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया था? तो जमशेदपुर में। अंतिम प्रश्न है कि झारखंड से किसे सेंसर बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो कल्याणी कुमारी को। ये मार्कशीट है। और अब हम लोग देखेंगे अंतिम 50वां सेट। अंतिम 50वां सेट हम लोग देखेंगे। इस पुस्तक में बहुत खूबी है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए हम बताते नहीं हैं। निम्न में से कौन सा खेल झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो हॉकी खेल। माही किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो महेंद्र सिंह धोनी। तीसरा प्रश्न है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्थित है नामकुम, रांची में। नामकुम में 1924 में स्थापित हुआ। चौथा क्वेश्चन है कि झारखंड में पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है रांची में। इसकी स्थापना रांची में 2010 में किया गया था। अब देखते हैं आगे 5वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा कारखाना झारखंड में स्थापित अपने स्थान में सुमेलित नहीं है? जैसे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HEC, ये जो है रांची में है, ये सही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये धनबाद में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये धनबाद में है। सॉरी, यहाँ हमसे गलती हुआ है। जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये घाटशिला सिंहभूम में है। ये इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है मूरी रांची में है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद में है। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC रांची में है। ये HEC की स्थापना जो है वह 1958 में, जबकि मूरी में जो है एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो है 1948 में हुआ। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में जो है इसकी स्थापना है 1924 में। आगे हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न। सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया, ये किस राजपूत वंश से संबंधित थे? तो किस राजपूत वंश से संबंधित थे? तो राठौर राजवंश। पर्स क्या है? पर्स किस तरह की स्थलाकृति है? पर्स जो है ये सपाट चोटी की पठार है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड प्रदेश की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, तो कुल जनसंख्या है 3,29,38,134। इसमें से ST की जनसंख्या कितनी है? तो 26.2% है ST की जनसंख्या। तो इतना पढ़ने आखिर ST की जनसंख्या कितना है, पॉपुलेशन कितना है? तो पॉपुलेशन है 86,45,042। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि किस स्थल से प्राप्त शिलालेख से प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों का प्रसार हो चुका था? तो प्रसार हो चुका था इटखोरी गढ़वा में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूरे झारखंड क्षेत्र में जवाहर दिवस मनाया गया था 16 नवंबर को। 11वां प्रश्न है सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है? तो की स्थापना जो है
इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में। ये भारत का जो है, ये भारत का पहला उर्वरक संयंत्र है। ठीक है, इसमें यूरिया का उत्पादन किया जाता है। यूरिया खाद तो हम लोग सभी उपयोग करते हैं। तो इसमें बोला गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग देखते हैं कि कोयले और कोक के लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। स्थानीय प्राप्ति, समीप में दामोदर नदी से जल की प्राप्ति, सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान और के जयपुर और बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति। ये सभी। 12वां क्वेश्चन है कि पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है। तो गुमला में। 13वां प्रश्न है नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय के बदले कर्ण धारण किए। तो भीमकर्ण। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो नीलांबर शाही और पीताम्बर शाही। नीलांबर पीताम्बर ने। 15वां है मड़ुआ की गिनती मोटे अनाज के रूप में की जाती है। इसका उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक कहाँ होता है, कौन जिला में। तो रांची जिला में। सुतिया नागखंड के शासक पाहन या प्रमुख सुतिया ने अपने राज्य में कितने परगनों में विभक्त किया। तो 21 खंड में। 21 परगना में और 7 गढ़ में। 17वां प्रश्न है झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है। तो अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। 18 नंबर प्रश्न है कि गाय के पूंछ अथवा चंवर किस राज्य का राजकीय चिन्ह है। तो पंचेत राज्य का। झारखंड के किस जिले में जीवाश्म पार्क यानी फॉसिल पार्क का विकास किया गया है। तो साहेबगंज में। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो लाल मिट्टी, जो छोटा नागपुर के लगभग 90% क्षेत्रों में पाया जाता है। यह झारखंड का सर्वप्रमुख मिट्टी है। यह कम उपजाऊ वाली मिट्टी है। सिंहभूम के नामकरण में सबसे मौलिक आधार किसे माना गया है। जनजातीय देवता सिंहबोंगा को। 22वां प्रश्न है पतचुई एक प्रकार का अविकारी यानी एक्साइज ड्यूटी था। 1824 में कंपनी सरकार ने आदिवासियों का किस प्रिय पेय पदार्थ पर कर लगाया था। तो कर लगाया था हांडिया पर, हांडिया दारू। हांडिया दारू अभी बंद कराने के लिए झारखंड सरकार ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना संचालन किया है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में झारखंड का अधिकतम तापमान 50 होता है। यह किस जगह का तापमान है। तो जमशेदपुर में। इसलिए जमशेदपुर को झारखंड का सबसे अधिक गर्म जिला माना जाता है और मई महीना में सबसे अधिक गर्मी पड़ता है। 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य आदिवासी समुदाय का सबसे प्रमुख पर्व सरहुल पर आयोजित किया जाता है। तो जदुर नृत्य। डोलोमाइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो लौह उद्योग में। 26वां है यहाँ प्रभावित होने वाली नदियों में निम्न में से कौन सी नदी सामान्यतः स्वतंत्र घाटी का निर्माण करती है। तो बराकर नदी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस जिले में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा है। तो जिला का नाम है धनबाद यानी 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी इतना जो क्षेत्रफल है इन क्षेत्रों में 1 वर्ग किलोमीटर है। एक में 1316 व्यक्ति निवास करो थी, जबकि यह भी है सेम है 1 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अकर में 159 व्यक्ति निवास करो थी। तो ये जिला है लोहरदगा। 28 बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में स्थित है। वंश प्रभा लेखन ग्रंथ किस वंश के पारिवारिक इतिहास का पर पड़ता है। तो सिंहभूम के सिंह वंश। झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयल। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। बिरसा मुंडा जो है मुंडा राज के पक्ष में थे।
सर्वाधिक जनजातीय आबादी किस जिले में निवास करती है? तो रांची जिले में। रांची जिले में सर्वाधिक एसटी की आबादी है और प्रतिशत की दृष्टि से खूंटी जिला। तो कुल एसटी की जनसंख्या हम बताए थे 46,45,000। तो इसमें से रांची में सिर्फ जो है 10,42,000 है, इसलिए रांची का परसेंटेज की दृष्टि से है 12%, जबकि सर्वाधिक एसटी प्रतिशत है खूंटी में 73%। यदि न्यूनतम बोला जाए तो न्यूनतम एसटी प्रतिशत है कोडरमा में। कितना प्रतिशत है? तो कोडरमा में है 0.96%, और कोडरमा ही ऐसा जिला है जो सबसे कम आदिवासी पाया जाता है। ठीक है। 33वां प्रश्न है, ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह। 34वां क्वेश्चन है कि झारखंड की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो बरसाती नदी नहीं है? तो बरसाती नदी नहीं है तो सोन नदी ऐसी नदी है जो बरसाती नदी नहीं है, बाकी सभी नदियाँ जो है बरसाती नदी है, यानी गर्मी के दिनों में सूख जाती है। 35वां क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति में पिता और उसके भाई एक ही शब्द से संबोधित किए जाते हैं, वह शब्द क्या है? वह शब्द है बा शब्द। निम्न में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो पारसनाथ पहाड़ी, जो गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित है। इसकी हाइट जो है 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़, जहां जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ, झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है। 38वां प्रश्न है, 38वां है, झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों प्रदेशों में किस प्रदेश का एक हिस्सा था? तो किस प्रदेश का था? आटवी प्रदेश। कौटिल्य यानी चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कहा है कुकुड़ देश। अंतिम प्रश्न है कि इंद्र नामक की नदियों यानी ईब एवं शंख नदियों का क्षेत्र से हीरे प्राप्त किए जाते थे, कौटिल्य ने कहा था। तो ये रहा 50वां सेट का ओमार सीट। और आज हम लोग जो है झारखंड स्पेशल्स के पूरे 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए। तो ये प्रैक्टिस सेट है, ये जो प्रैक्टिस सेट है फुली बेस्ड है पूछे हुए प्रश्नों का, फुली बेस्ड है। यानी इस बुक को पढ़ने से जितने भी तरह के JSSC एंड JPSC में पूछे गए प्रश्नों का सार है, यानी हम लोग को अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।